4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल करने के लिए यहाँ निर्देश लिखे गए हैं। निर्देश में लिखा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको दिए गए आव्यूह को किसी अक्षर के द्वारा प्रदर्शित करना होगा। तो हम यहाँ पर मान ले रहे हैं, जब इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो यहाँ पर माना जाएगा कि माना आव्यूह ए का मान इतना है। तो आव्यूह ए का जब सहखंडज ज्ञात किया जाएगा तो सबसे पहले इसके सहखंड को ज्ञात करना आवश्यक है। तो देखिए, जब इसका पहला अवयव लेंगे जो कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है, तो इसको हम A11 से प्रदर्शित करेंगे। A11 क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं, क्यों नहीं स्मॉल a11 लिख रहे हैं, क्योंकि स्मॉल a11 जो होता है वह पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को प्रदर्शित करता है, जबकि कैपिटल A11 जो होता है पहली पंक्ति पहले स्तंभ के सहखंड को प्रदर्शित करता है। तो आप जानते हैं कि सहखंड का फार्मूला जो होता है इस तरह से -1 होता है, इसके घात पे m + n इंटू उपसारणिक होती है। मतलब जिस अवयव का आप सहखंड ज्ञात करेंगे उसी की उपसारणिक यहाँ लिखी जाती है। उपसारणिक क्या होता है कि जिस अवयव की उपसारणिक ज्ञात करनी होती है उसके सामने से पंक्ति और स्तंभों को छोड़ दिया जाता है। मतलब एक के सामने ये जो पंक्ति और स्तंभ जा रहे हैं इन्हें छोड़ेंगे तो 4 प्राप्त होगा। ये तो उपसारणिक हो गई। m और n का मान कहाँ से प्राप्त होगा, तो ये जो 1 लिखा गया पहला वाला m होता है, मतलब पंक्ति होता है, और दूसरा जो होता है स्तंभ जो कि n से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब -1 के घात में जब 1 + 1 लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 1 जोड़ने पर 2 हो जाएगा, और -1 का जब वर्ग करेंगे तो +1 × 4 = 4। तो आप इसे इस तरह से हल न करके आसानी से हल कर सकते हैं कि जब सम संख्या होगी तो यहाँ से जो भी मान आएगा वो प्लस चिन्ह के साथ होगा और विषम जो होगा वो माइनस चिन्ह के। इसलिए जब इसका मान निकालेंगे तो देखिए इसके सामने की पंक्ति और स्तंभों का ऐसे छोड़ दिया जा रहा है, तो प्राप्त होगा आपका 4। इसके बाद लिखेंगे A12 यानी पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ। जब पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ लेंगे तब उसको हम लोग ऐसे छोड़ेंगे, ये जो उसके सामने की पंक्ति और स्तंभ छूट जाएगा तो 3 प्राप्त होगा। परंतु देखिए 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 जो कि विषम होगा, इसलिए इसके सामने जो होगा वो माइनस चिन्ह लिया जाएगा। इसके बाद अब दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों का ज्ञात करना है। तो दूसरी पंक्ति का ये जो पहला स्तंभ है यहाँ पर 3 है, इसलिए इसको लिखेंगे A21, मतलब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ का अवयव है यहाँ पर 3। तो 3 के सामने से जो ये स्तंभ और पंक्ति जा रही है इसे आप छोड़ देंगे तब 2 प्राप्त होगा। परंतु 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 विषम है, इसलिए इसका मान जो होगा वो ऋणात्मक होगा। इसके बाद A22 लिखेंगे, मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। तो देखिए ये दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ यानी 4, ये जो 4 है इसके सामने से पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा, और आप यहाँ 1 लिखेंगे। 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 सम संख्या, इसलिए इसका मान प्लस में होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें के जितने भी अवयव हैं सभी का सहखंड प्राप्त हो गया है। चरण अब 2 यानी चरण 1 में जो दिया गया होता है अभी उसका आपको सहखंड ज्ञात करना होता है। दूसरा नंबर चरण 2 में लिखवाया गया है कि प्राप्त सहखंड को आव्यूह B में व्यवस्थित करते हैं। तो आव्यूह B का फार्मूला जो लिखवाया गया था उसमें लिखवाया गया था A11 A12। अब यहाँ पर 3 क्रम का होता तो हम लिखते हैं A13 लिखते हैं, परंतु यहाँ पर 3 × 3 क्रम का नहीं है, इसलिए बस 2 तक रोक देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे A21 A22। अब इसी में दिए गए मान को रखा जाएगा। तो जब इसमें रखेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा। A11 का मान 4 रखेंगे, A12 इसका मान है -3, इसके बाद A21 तो यहाँ पर रखेंगे -2, A22 जिसका मान है यहाँ पर 1। यहाँ तीसरे वाले चरण में बताया गया है कि जो आव्यूह B प्राप्त हो रहा है इसका परिवर्त ज्ञात करते हैं, और जो परिवर्त आएगा वही एडज्वाइंट्स होता है जिसको सहखंडज कहा जाता है।
तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी जे ए, यानी दिए गए अभी का एडजॉइंट्स यहाँ पर ए निकाल रहे हैं मैट्रिक्स में। इसका मान जो होगा वो बी परिवर्त के बराबर होता है। अब बी परिवर्त कैसे निकलता है, तो किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को जब पंक्तियों में बदलते हैं तब वहाँ पर परिवर्त ज्ञात होता है। तो ये देखिए जो पहली पंक्ति इसको हम पहला स्तंभ बना देंगे 4 -3, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, यहाँ पर -2 1, यही आपका आंसर हो गया। इसी को सखंडज ए कहेंगे। नंबर 2 है, सबसे पहले हम लोग दिए गए आव्यूह को किसी अक्षर के द्वारा प्रदर्शित करेंगे जिससे हम लोगों को उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव का सखंड ज्ञात करने में और उन्हें प्रदर्शित करने में आसानी हो। तो जब इन्हें हल किया जाएगा तो सबसे पहले माना जाएगा। यहाँ पर जैसा कि हमने मान दिया कि माना ये आव्यूह ए है, तो सबसे पहले इनके समस्त यानी सभी अवयवों का सहखंड ज्ञात करना होगा। यानी ये जो एक है ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A1 1, मतलब एक का सहखंडज हमें ज्ञात करना। तो एक और एक आप जानते हैं कि जोड़ेंगे तो सम संख्या जो कि 2 प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ से जो भी सहखंड का मान आएगा वह प्लस चिन्ह के साथ लिया जाएगा। अब इसके सामने के देखिए पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे तो बाकी का जो मान बच रहा है उसको इस तरह से लिखेंगे 3 5 0 1। अब इनका क्रॉस गुणा करना, 3 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 3, 0 का गुणा जब 5 में करेंगे तो यहाँ पर 0 प्राप्त होगा, घटाने पर 3 प्राप्त हुआ। इसके बाद ये जो -1 है वह पहली पंक्ति में है परंतु दूसरे स्तंभ में, तो उसको लिखेंगे A1 2। देखिए ये पहला पंक्ति होता है और दूसरा स्तंभ होता है। तो इसके सामने का ये जो बीच वाला स्तंभ आ रहा है इसको छोड़ेंगे और इसके सामने की जो पंक्ति जा रही है उसको छोड़ देंगे। तब यहाँ पर प्राप्त जो होगा वह 2 -2 और यहाँ पर 5 1। अब ये देखना है कि इस सारणी का जो चिन्ह होगा वो प्लस में होगा या माइनस में। तो 1 में जब 2 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 विषम में, इसलिए इसका चिन्ह ऋणात्मक होगा। अब इन्हें जब आप क्रॉस गुणा करके हल करेंगे, जैसे 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 होगा, बीच में माइनस चिन्ह, -2 का गुणा जब 5 में करेंगे तो -10 और यहाँ पर जब माइनस है रखेंगे तो +10 हो जाएगा। हल करने पर -12। इसके बाद A1 3, तो देखिए 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 सम संख्या है। इसका मतलब यहाँ से जो भी सारणी का चिन्ह लिया जाएगा वह प्लस चिन्ह के साथ लिया जाएगा। तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ है, तो इस तरह से आप इनको छोड़ देंगे। बाकी के जो अवयव हैं उन्हें लिखा जाएगा 2 3 -2 0। इन्हें जब हल करेंगे इस तरह से क्रॉस गुणा करना होगा। यहाँ पर 0 प्राप्त होगा, बीच में माइनस चिन्ह होगा। -2 का गुणा जब +3 में करेंगे तो -6 प्राप्त होगा और यहाँ माइनस है, जब इसको रखेंगे यहाँ पर -6 तो +6 प्राप्त होगा और हल करने पर भी +6 प्राप्त होगा। इसके बाद लिखेंगे A21, क्योंकि पहली पंक्ति के सभी अवयवों को हल कर लिया गया। अब दूसरी पंक्ति का जब हल करेंगे तो यहाँ से पहले 2 है और 2 को देखिए कि कौन सी पंक्ति में और कौन से स्तंभ में, तो ये दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में। इसके सामने की ये जो पंक्ति जा रही है इसको छोड़ेंगे और इसके सामने से जो स्तंभ आ रहा है उससे छोड़ देंगे। तो बाकी का जो अवयव बच रहा है वह -1 2 और 0 1 है। ये देखिए कि 2 और 1 जोड़ रहे हैं तो सम संख्या प्राप्त हो रही है या विषम, तो यहाँ विषम है, इसलिए इसके सामने जो चिन्ह होगा वो माइनस होगा। -1 का गुणा जब +1 में करेंगे तो -1, बीच में माइनस होता है। 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0। अब देखिए -1 में से जब 0 को घटाएंगे तो -1 होगा और -1 में माइनस का गुणा होगा तो +1। इसके बाद अब यहाँ पर 3 जो कि दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, तब इसे आप प्रदर्शित करेंगे A22। देखिए यहाँ पर सम है, इसलिए सारणी का जो मान होगा वह प्लस में आएगा।
तो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा ऐसे। तब किनारे पर ये जो भाग बच रहे हैं 1 2 -2 1, इनको लिखेंगे और इन्हीं को करेंगे। तो 1 में 1 का गुणा करने पर 1 प्राप्त होगा, बीच में माइनस चिन्ह होता है। -2 का गुणा +2 में करेंगे -4, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, +4 और +1 जोड़ेंगे तो +5 प्राप्त होगा। उसी तरह A23 का मान जब निकालना होगा तो दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे। शेष अवयव 1 -1 -2 0 हैं। यहाँ सारणी का चिन्ह माइनस में इसलिए लिया गया है क्योंकि 2 और 3 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त होगा, 5 विषम है। 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, -2 का गुणा -1 में करेंगे तो +2 प्राप्त होगा। परंतु ये बीच वाला जो माइनस लिखा गया ये फार्मूले का है। जब ब्रैकेट को हल करेंगे तो -2 प्राप्त होगा और -2 का गुणा माइनस में करेंगे तो +2 हो जाएगा। A31 तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को जब छोड़ेंगे तो शेष अवयव -1 2 3 5। अब इनको हल करेंगे, -1 का गुणा जब 5 में करेंगे तो -5, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6, 3 में 1 जोड़ने पर 4 हो रहा है, यानी सम है, इसलिए यहाँ का चिन्ह प्लस में लिया गया था। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 11 हो जाएगा। A32 यहाँ पर देखिए 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 जो कि विषम है, इसलिए यहाँ चिन्ह ऋण ली जाएगी। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तो शेष अवयव 1 2 5 प्राप्त हो रहे हैं। अब इनको हल करना है। 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, घटाएंगे तो प्लस में 1, इसके पहले माइनस चिन्ह है इसलिए -1 हो जाएगा। A33 तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को जब छोड़ेंगे तो 1 -1 2 3 ये प्राप्त हुए। 3 3 को जोड़ेंगे 6 होगा, सम है इसलिए यहाँ प्लस चिन्ह है। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3, बीच में माइनस चिन्ह, 2 का गुणा -1 में करेंगे -2, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, जोड़ने पर 5 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से सभी अवयवों का सहखंड आपको प्राप्त हो गया। अब इसका सहखंड जब लिखेंगे तो सबसे पहले आपको b का मान ज्ञात करना है। b का मान ज्ञात करने के लिए आपको मालूम होगा कि पहले लिखा जाएगा A11 A12 A13, इसके बाद A21 A22 A23 A2 यहाँ 31 A32 A33। अब इसी में सभी मान को रख दिया जाएगा। देखिए A11 का मान जो प्राप्त हुआ है वह 3 है। इसके बाद A12 इसका मान -12 है। A13 जिसका मान 6 प्राप्त हुआ है। A21 यहाँ पर 1 है। इसके बाद A22 तो 5 है इसका मान। A23 2 है इसका मान। A31 इसका मान है -11। A32 -1। A33 इसका मान 5 है। जो B का मान प्राप्त होता है उसका परिवर्त अब जब करेंगे तो वह दिए गए अवयव का सहखंडज प्राप्त होता है। इसलिए आप लिखेंगे ADJ एडजॉइंट मैट्रिक्स A, इसके बराबर हो जाएगा B का परिवर्त। और आप जानते हैं कि B का परिवर्त जो होगा पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से प्राप्त होगा। तो ये जो पहली पंक्ति है इसको पहला स्तंभ बना दीजिए यहाँ पर, यानी 3 -12, इसके बाद 6 लिखेंगे। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ जब बनाएंगे तो 1 5 2। तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाना है -11 -1 +5, और यही आंसर होगा।